अपने जिन दोस्तों को, इनमें काफ़ी नए लोग हैं जो शायद पहली बार मुझे सुनेंगे और या मैं जिनसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं समझ रहा हूँ कि आप तक पहुँचनी चाहिए और हालात के हिसाब से। और अभी भी हमने 26 जनवरी मनाई है, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, लेकिन मुबारकबाद देना ये सब अपनी जगह है। लेकिन अगर हम सोचने बैठे कि हमने क्या हासिल किया और क्या गंवाया या क्या नहीं कर सके और आम आदमी की ज़िंदगी के क्या हाल हैं, तो वहाँ से मैं मतलब पुराना है, लेकिन क्योंकि नए लोग हैं, मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ अपनी शायरी का। आम हिंदुस्तानी का सच 75 बरस बाद भी ये है, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, है सब। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। वाह वाह। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। और फिर एक मतलब पुराना है और कुछ शेर, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो सुनाना ज़रूरी है। हम आए दिन पढ़ रहे हैं अखबारों में, आज इसकी लिंचिंग हो गई, इतने लोग मरे, इतने घायल, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा है, हम पढ़ते रहे हैं और आसपास ही हो रहा है, कहीं दूर नहीं हो रहा है। लेकिन किसी हादसे में, किसी बम धमाके में या किसी लिंचिंग में जिनकी जान गई वो गई, लेकिन जो बच जाते हैं उन पर क्या गुजरती है घर में, वो देखें शेर। शजर यानी पेड़, जो लोग उर्दू के लिए, शजर यानी पेड़। और आप इस शेर को देखें कि यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, घर का कोई एक आदमी मारा गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे रेड्डी साहब, बहुत अच्छे। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। और एक अलग सा शेर शफीक भाई देखें कि जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। वाह 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 रेड्डी साहब। जैसे गलत पते पे चला आए कोई शख्स, सुख ऐसे मेरे दर पे रुका और गुजर गया। और ये एक आम हिंदुस्तानियों का सच देखें कि मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, मैं ही सबब था अपने ही अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्ज़ाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। वाह वाह वाह। मैं ही सबब था अब के भी अपनी शिकस्त का, इल्ज़ाम अब की बार भी किस्मत के सर गया। यूं देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। शुक्रिया। और हम जिस ढंग की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सुबह सुबह का ख्याल है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये सब आपके जहन में भी आता होगा। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? वाह। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा। मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता? शुक्रिया। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता? मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता? और ये देखें कि हर इंसान की ज़िंदगी के कई कई पहलू हैं, कहीं वो बाप है, कहीं बेटा, कहीं मालिक, कहीं नौकर। और ये देखें आप कि मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन
किसी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी एक ज़िंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। नहीं होता। किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता। वाह 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 मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह। और एक रंग बदलने के लिए एक छोटी बहर गजल का एक शेर है, सिर्फ वो सुने। एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, हाँ, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा। कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। हाँ, अरे वाह 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। शुक्रिया मोहम्मद। आपके बोलने से पहले तहसीन बोल देती है। हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि तहसीन भाभी जो हैं फेसबुक पर खैर बहुत बाद में दोस्त हुए, लेकिन उससे पहले मतलब मेरे अगर बेंगलोर में या ज़फ़र भाई से जुड़ाव का या ज़फ़र भाई से इंट्रोडक्शन का, और मेरी बेंगलोर में एंट्री या रायपुर और जो भी है वो आप ही की वजह से है। इन्होंने पढ़ के इनको मजबूर किया कि मुझे बुलाया जाए। वो बहुत बड़ी फैन है इनकी। उनकी कॉलर का टोन भी जो है नहीं राजेश रेड्डी साहब की गजल है पिछले 15 साल। चलिए, तो ये हुआ। और एक अब फिर मैं आ रहा हूँ कि जी हाँ, ये अभी जो सुना है। आंसू वाला। जी, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा, एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। वाह शुक्रिया। वाह, बहुत अच्छे। और एक फिर अब मैं हालात पर लौट रहा हूँ कि एक ये कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में, ये आखिर क्यों हो रहा है, और इसके समझने की मेरी अपनी कोशिश ये है, नई लाशें बिछाने के लिए ही, नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। हाय वाह 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 रेड्डी साहब, बहुत गड़े मुर्दे उखाड़े। बहुत अच्छे, बहुत अरे अच्छे। क्या बात है बाबा। नई लाशें बिछाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नई लाशें बिछाने के लिए ही वाह, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। उखाड़े जा रहे हैं। शुक्रिया। और आपका तरन्नुम भी सुनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम तो शहदाई हैं ही आपकी तरफ। मैं पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद। जाने कितनी उड़ान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। शेर शरीफ भाई देखें, जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, जितनी बटनी थी, जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है, बाकी है, अब तो बस जितनी बटनी थी बढ़ चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान बाकी, अब तो बस आसमान बाकी है, जाने कितनी उड़ान
बाकी है। और इसी सिलसिले का शेर अब रोज़ टीवी में दुनिया देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये शेर देखें अब सफ़र भाई जी। अब वो दुनिया अजीब लगती है, अब वो दुनिया अजीब दुनिया अजीब अब वो दुनिया अजीब लगती है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जिसमें अमनो अमान बाकी है, जिसमें अमनो अमान बाकी है। वाह वाह। बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और ये ज़िंदगी का सिलसिला सबके साथ इम्तिहान से गुज़र के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के इम्तिहान से गुज़र के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। बाकी वाह, 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 बहुत है, एक नया इम्तिहान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। और इस गज़ल का आखिरी शेर, ख़ास शेर ज़फ़र भाई जी। हर अहद में, हर युग का ये सच है, और हर मुल्क का शायद, हमारे मुल्क का कुछ ज़्यादा। ये शेर देखें, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, हर अहद में ये हुआ है जी। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में ज़बान बाकी है। वाह बाकी वाह, वाह, है। वाह। शुक्रिया। वाह। सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में ज़ुबान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। कर्नाटक को जी या ऐसी शायरात और ऐसे शुरा पर जो अपनी मुनफरिद फिक्र के मालिक हैं। वाह। देखिए वैसे तो शायरी हर कोई करते हैं, लेकिन अपनी अलग सी शनाख्त बनाना जो है एक बहुत बड़ा कमाल होता है। इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि शेर पढ़ दिया जाए तो जो है सामने कह उठे कि ये किसका शेर है, ये इसका शेर है। सही बात। तो ये बात जो है बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारे कर्नाटक के मशहूर शायरात में जो है मोहतरमा शाइस्ता यूसुफ साहिबा का शुमार होता है जी। और अदब से जुड़ी हुई हैं, और ज़बान की खिदमत और अदब की खिदमत में अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा इन्होंने सर्व कर दिया है। हमें इन पर फ़ख्र है। तो मिल गई और आपको बिलखुसूस जी जी ये जी फिर हम दूसरों को दावत देते हैं। जी। जी। एक और गज़ल, ये गज़ल तो जगजीत जी ने गाई है, आप लोगों ने वाह वाह वाह। जिंदगी तूने लहू लेके दिया, लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, वाह वाह तेरे दामन में वाह मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और खाशे, आप इन हाथों की चाहे तो
तलाशी ले लें, आप इन हाथों के चाहे आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लें, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छे रफी साहब, बहुत अच्छे। मेरे हाथों में लकीरों के सिवा आप इन हाथों की चाहे तो तलाशी ले लें, मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और शेर फिर आज के लोगों के नाम, खास लोगों के नाम। हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, हमने देखा है कई ऐसे खुदाओं को यहाँ, जिनकी नजरों में वो सचमुच का खुदा कोई नहीं। इनकी नजरों में सचमुच का खुदा कोई में वो सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं। और ये शेर फिर हमने जिस बदलाव का इंतज़ार किया, और ये शेर या खुदा इसमें है। मैं आखिरी शेर सुनाता हूँ, वो बच्चे वाला जी। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने। और शेर दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं। वाह 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 रफी साहब। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही इसे चाहिए या कुछ भी नहीं, जिंदगी तू। वो शेर जो मैं सुनाना चाह रहा था, याद आ गया मुझे। बदलाव का इंतज़ार और फिर बदलाव क्या आया, ये देखें। या खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, या खुदा अब के ये किस रंग में आई है बहार, जर्द ही जर्द है, जर्द पीला, जर्द ही जर्द है, पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं, जर्द ही जर्द है, पेड़ों पे हरा कुछ भी नहीं, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह। सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि परखा है, सिर्फ परखा ही नहीं बल्कि हत्तल मकदूर समझने की कोशिश की है। उसके बाद इन्होंने जो महसूस किया
उसे लफ्ज़ों का यानी शब्दों का जामा पहनाया है जो शेरों की शक्ल में आपके सामने वो पेश कर रहे हैं। यकीनन ये ऐसी फ़िक्र जो है बहुत कम मिलने को मिलती है, इसलिए कि अहद हाजिर में शायर, मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ मोहतरमा और रेड्डी साहब, बड़ी अजीब बात मुझे याद आ गई कि आज की इस अहद का शायर तख्लीक से ज़्यादा तखलीद का ख़ाइल हो गया है। दो लफ्ज़ हैं, ये एक फॉलोअर यानी फॉलो करना किसी को, इसे कहते हैं तखलीद, और जो है तख्लीक कहते हैं क्रिएशन को। तो क्रिएशन के बजाय आज जो है आज का शायरी साहित्य का अक्सरियत वो तखलीद करने लग गए, यानी फॉलो करने लग गए कि फलां साहब ने यूँ कहा है उसी को मैं अपने लफ्ज़ों में यूँ कहूँगा। लेकिन तख्लीक जो करता है, जो क्रिएशन करता है, वो हकीकी शायर है। रेड्डी साहब ने के कलाम में आप कहीं भी ये महसूस नहीं करेंगे कि इन्होंने किसी की तकलीद की हो, इन्होंने क्रिएशन किया है। इसीलिए हमारे सामने जो है नए नए नुकात लफ्ज़ों में ढलकर हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं, हमारी समातों तक पहुंच रहे हैं। ये एक सच्चाई है। सच्चाई देखिए, सच्चाई के इजहार से गुरेज करना भी मैं गुनाह समझता हूँ। मोहब्बत कोई अमीर हूँ मैं, ना तो कोई कबीर हूँ, मैं तो अपने रब के दर का अदना एक फकीर। फकीर इनका तखल्लुस है। अच्छा। हालांकि फकीर नहीं है, अभी बहुत बड़े अमीर हैं, लेकिन फकीर तखल्लुस करते हैं। अर्ज है कि माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं सब बच्चे, माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं सब बच्चे, फकीर जो जाने जाए बच्चों से किस्मत के वो अच्छे। वाह वाह। गीता, कुरान, ग्रंथ व बाइबल। गीता, कुरान, ग्रंथ व बाइबल पढ़ते हैं सब लोग। प्यार की बातें पढ़ के फकीर लड़ते हैं सब लोग। वाह वाह। सर आपका एक शेर है जी, तो वो पूरा तो मुझे याद नहीं है कि मैं इंसान हूँ, देखो इंसान हूँ मैं। हाँ अच्छा, वो है, वो गीता हूँ कुरान हूँ मैं, हाँ मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं। जी 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 जी। तो ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख ईसाई। अच्छा। फकीर कहे सब रब के बंदे, जात कहाँ से आए। तो सर एक लास्ट शेर है कि मिल गए सुर जिंदगी के। अच्छा। मिल गए सुर जिंदगी के जब शरीके हयात के। अच्छा। जफर साहब आपके ऊपर जी 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 जी। हाँ ठीक है और मेरे भी। हाँ ठीक है। मिल गए सुर जिंदगी के जब शरीके हयात से, फकीर बन के सरगम कट रही है जिंदगी सुरताल से। वाह वाह साहब, आपने जो कहा था वो तो पढ़ा मैं शुरू में रेड्डी साहब के बारे में। ही रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, स्टेशन डायरेक्टर विविध भारती, ये स्टेशन डायरेक्टर विविध भारती। तो बॉम्बे में ये ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक थे। वो भी मैं बताना भूल गया आप लोगों को। हाँ तो आप कह दीजिए। तो जिस शेर का जिक्र जफर भाई ने किया, जो याद दिलाई, वो ये कि त्योहार हमारे यहाँ सेलिब्रेशन का होता है, मौका होता है, अवसर होता है, लेकिन हमने क्या बना दिया है। ये शेर है, इसमें है कि ये सारे शहर में दहशत से क्यों है। सारे शहर में दहशत, ये सारे शहर में दहशत से क्यों है, यकीनन कल कोई त्योहार होगा। क्या मुझे बहुत छू गया है शेर आपका। ये सारे शहर में दहशत से क्यों है, यकीनन कल कोई त्योहार होगा। और मैं कुछ गज़लें तहत में पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में तरन्नुम से जी शफीक भाई। ये तो कुछ ताज़ा गज़लें हैं, तो तहत में पढ़ रहा हूँ 2 गज़लें, और उसके बाद फिर तरन्नुम से 2 एक। जरूर। बरी होना है अब मुश्किल हमारा, बरी होना है अब मुश्किल हमारा, बरी होना है अब मुश्किल हमारा,
गवाही दे रहा है दिल हमारा। वाह 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 मतलब बाकी के लोग झूठ बोल भी सकते हैं, आपका दिल, आपको मालूम है कि आपने कत्ल किया, गवाही आपने गुनाह दे रहा किया, है दिल। आपने कुछ भी जो भी किया वो किया, बरी होना है अब मुश्किल हमारा, गवाही गवाही दे रहा है दिल हमारा। और ये शेर ख़ास तौर से सुने फ़कीर साहब। फ़कीर से मुझे याद है कि जब आप जैसे लोग फ़कीर तखल्लुस रख सकते हैं तो मुझे फिर अमीर तखल्लुस रखना चाहिए। और वैसे आपने तखल्लुस क्यों नहीं रखा, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि हर शायर करूं आपको जी कि मेरा ये तखल्लुस जो है ना, ये मैंने खुद नहीं रखा। हाँ मेरा जन्म से मेरे घर वाले ही मुझे फकीर पुकारते थे। अच्छा और जी इसके पीछे एक दास्तान है बहुत लंबी सी, वो तो खैर सुनाने के का अपना यहाँ वो टाइम नहीं है, I know. लेकिन ये मैंने तखल्लुस से नहीं, ठीक है, कुदरत की तरफ से मेरे को ये एक मजाक सा है, बस वासंती, वो- I'll clear the meaning of तखल्लुस। तखल्लुस इज पेन नेम। नहीं वो ठीक है। नहीं, मैं उनको समझा रहा हूँ, अगर वो तखल्लुस नहीं समझी हैं, क्योंकि उनके आंखों से मुझे लग रहा था कि वो वर्ड को पकड़ नहीं पाई वो, तो ये वर्ड पकड़ पाई, बाकी जो थोड़े और अच्छा, words हैं उसको ये नोट किए, वो आपको बाद में पूछे। इनको पूछ लीजिए। आती है उर्दू ज़बान आते आते। आपके जो शायरी के जो अल्फाज आप यूज करते हैं ना, मेरे जैसे कम उर्दू पढ़े हुए भी हर इंसान समझ सकता है। बिल्कुल जी ये बहुत बड़ी बात है। आसान अल्फाज में कहना, आसान अल्फाज में और बुलंद पाए की शायरी करना, ये भी ये कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। ये और बहुत बड़ा कमाल है। रेड्डी साहब, मैं आपसे बहुत दिनों से पूछना चाह रहा था, ये बात आज याद आ गई। हर शायर अपना तखल्लुस रखता है, आप क्यों नहीं रखे अपना तखल्लुस? नहीं हुआ ये आज रख कि दिया ना, अमीर रख दिया। आज रख दिया। नहीं वो जब तक ये सही है कि वो होना चाहिए था, लेकिन जब तक सोचता तब तक वो गज़लें शाया होना शुरू हो गई थी और जगजीत जी गा भी चुके थे, तो शुरू में रख लिया होता तो शायद रख लिया होता। अच्छा। फिर बाद में फिर लेट हो गया। अगर रखते तो क्या रखते? मैं तो आज से अमीर ही कहूँगा। नहीं, अगर रखते तो क्या रखते? नहीं मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह से। खैर चलिए, तो ये था कि बरी होना है अब मुश्किल हमारा, बरी होना है अब मुश्किल हमारा, गवाही दे रहा है दिल हमारा। और ये शेर शफीक भाई खास तौर से सुनाइए। न रुक पाया हमारी खुदकुशी तक, वाह, न रुक पाया हमारी खुदकुशी तक, न रुक पाया हमारी खुदकुशी तक, जी उजलत यानी जल्दी, जल्दीबाजी है। न रुक पाया हमारी खुदकुशी तक, बहुत उजलत में था कातिल हमारा। अरे वाह 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 साहब, अरे वाह वाह, क्या शेर कहा है रेड्डी साहब आपने। न रुक पाया, न रुक पाया हमारी खुदकुशी तक, वाह 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 वाह, न रुक पाया हमारी खुदकुशी तक, खुशी तक, वाह बहुत उजलत में था कातिल हमारा। वाह वाह। और शेर देखेंगे, जब अपने आप में डूबे तो जाना, वाह, जब अपने आप में डूबे तो जाना, हमी में था कहीं साहिल हमारा। वाह 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 वाह, जब अपने आप में डूबे तो जाना, वाह साहब, वाह साहब, हमी में था कहीं साहिल हमारा। अरे वाह वाह। और ये शेर के अकेले कब रहे हम महफिलों में, अकेले अकेले कब रहे हम महफिलों में, अकेले कब रहे हम महफिलों में, अकेलापन रहा शामिल हमारा। अरे वाह वाह वाह, वाह साहब, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अकेले अच्छे, कब रहे हम महफिलों में, अकेलापन रहा शामिल अकेलापन रहा शामिल हमारा। और ये देखें कि एक अलग सा शेर जफर भाई देखें कि हमें रहने भी दे अपने सफ़र में, हमें रहने भी दे अपने सफ़र में, न रास्ता रोक ए मंजिल हमारा। बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत वाह अच्छे। वाह, न रास्ता रोक रास्ता ऐ है मंजिल हमारा। मंजिल वाह, हमारा। हमें रहने भी दे अपने सफ़र में, वाह। न रास्ता रोक ए मंजिल हमारा, वाह वाह। बरी होना है अब मुश्किल हमारा, गवाही दे रहा है दिल हमारा। वाह। चलिए, अच्छा एक गज़ल और ताज़ा गज़ल, और जो निदा साहब ने जिसका जिक्र किया कि वो रदीफ़ नई नई का जो है उसमें, जी, तो एक हाँ, ये उससे पहले एक शेर मैं पढ़ता हूँ। जैसे साहब आपके लिए ही शेर है, आपके नाम ये देखें कि फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, फूल के होठों से
खुशबू के मानी सुनकर, फूल के होठों से, फूल के होठों से, खुशबू के मानी सुनकर, फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। अरे फूल के होठों से खुशबू के मानी सुनकर, अपना शेर अच्छा लगा तेरी जुबानी सुनकर। चलिए अच्छा, तरन्नुम से और आपका शेर याद दिलाता हूँ मैं। हम पे बचपन से ही महरूमी रही है मेहरबान, हम पे बचपन से ही, निदा साहब को भी अच्छा लगा है शेर, निदा फाजली को। हम पे बचपन से ही महरूमी रही है मेहरबान, खेलने की उम्र में आया कमाने का ख्याल। वाह। अच्छा, एक ये तरन्नुम से पहले फिर से आप ही की जुबानी सुनिए, उनका शेर उनकी नहीं, वो मुझे जुबान याद है, आप से। पढ़ मैं सकते सिर्फ उनको उकसा रहा हूँ कुछ कहने के लिए बस। इसीलिए तो हम पास बैठे हैं। हम पे बचपन से ही महरूमी रही है मेहरबान, जी, खेलने की उम्र में आया कमाने का ख्याल। चाइल्ड लेबर पर बहुत अच्छी। शुक्रिया। अच्छा, एक ये बिल्कुल शफीक भाई खास तौर से आप तवज्जो चाहूँगा, तो एक नई ज़मीन और नई रदीफ शायद इसमें जी जी। उसकी फ्रेशनेस आपको अच्छी लगे। और ज़मी काफ़ी न थी, ज़मी काफ़ी न थी, और आसमां काफी कम कम बहुत ही कम। आसमां कम कम बहुत ही कम। बड़ा खूबसूरत। हाँ, ज़मी काफ़ी न नहीं थी, थी, आसमां और आसमां कम 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 बहुत ही कम। अच्छा, एक लफ्ज़ है जो गैर उर्दूदा है या जिनको वुसअत यानी फैलाव है ना, वुसअत यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे देखिए। अनलिमिटेड। हाँ, अनलिमिटेड वास्टनेस। मुझे सागर सरहदी याद आ गए, उसत थी बेकरानी थी। हाँ, तो ये है। अब ये शेर का मजा लीजिए कि ज़मी काफ़ी न थी, और आसमां कम कम बहुत ही कम। ज़मी काफ़ी न थी, और आसमां कम कम बहुत ही कम, मेरी वुसअत को थे दोनों जहां कम कम बहुत ही कम। वाह वाह वाह। बहुत ही। ज़मी काफ़ी न थी, और आसमां कम कम बहुत ही कम, मेरी वुसअत को थे दोनों जहां कम कम बहुत ही कम। और ये शेर देखें खास तौर से ज़फ़र भाई कि मेरे तो रोज़ो शब होते रहे हैं खर्च औरों पर। अरे वाह, मेरे तो रोज़ो शब होते रहे खर्च औरों पर। मेरे तो रोज़ो शब दिन रात, मेरे तो रोज़ो शब होते रहे खर्च औरों पर, मेरे काम आए मेरे जिस्म जां कम कम बहुत ही कम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह रंडी साहब, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई। मेरे तो रोज़ो शब होते रहे हैं खर्च औरों पर, हम किसी और के लिए जी रहे हैं। मेरे तो रोज़ शब होते रहे हैं खर्च औरों पर, मेरे काम आए मेरे जिस्म जां कम कम बहुत ही कम। और ये शेर देखे खास तौर से शफीक भाई, खास खुदा का शुक्र एक दूरी बनाए रखी दुनिया से। खुदा का शुक्र एक दूरी बनाए रखी दुनिया से। अच्छा, रायगानी यानी बेकार हो जाना, वेस्ट हो जाना है ना। अभी शेर का मजा लीजिए कि खुदा का शुक्र एक दूरी बनाए रखी दुनिया से, खुदा का शुक्र एक दूरी बनाए रखी दुनिया से, करम उसका हुए हम रायगा कम कम बहुत ही कम। खुदा का रायगा कम कम बहुत ही कम। खुदा का शुक्र एक दूरी बनाए रखी दुनिया से। शुक्रिया। जितना दुनिया में जाएंगे रायगा होंगे। खुदा का शुक्र एक दूरी बनाए रखी दुनिया से, हुए करम उसका हुए हम रायगा कम कम बहुत ही कम। और ये शेर ख़ास तौर से इस गज़ल का मेरे ख्याल से कि मोहब्बत नाम है जिसका, एक ऐसी आग है जिसमें, मोहब्बत नाम है जिसका, एक ऐसी आग है जिसमें जलन भरपूर होती है, धुआं कम कम बहुत ही कम। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। शुक्रिया। मोहब्बत नाम है जिसका, एक ऐसी आग है जिसमें जलन, मोहब्बत नाम है जिसका, एक ऐसी आग है जिसमें जलन भरपूर होती है, धुआं
कम कम, बहुत ही बहुत ही कम। वाह वाह। और ये शेर, आखिरी शेर गज़ल का कि कहाँ सहरा में नक्शे पा मिलेंगे हर मुसाफिर के। सहरा रेगिस्तान में नक्शे पा यानी पाँव के निशान, फुटप्रिंट। कहाँ सहरा में नक्शे पा मिलेंगे हर मुसाफिर के, यहाँ रह जाते हैं नामो निशान कम कम, बहुत ही कम, बहुत कम लोग हैं जिनको याद करते लोग। कहाँ सहरा में नक्शे पा मिलेंगे हर मुसाफिर के, यहाँ रह जाते हैं नामो निशान कम कम, बहुत ही कम। ज़मीं काफ़ी न थी और आसमां कम कम, बहुत ही कम। मेरी वसअत को थे दोनों जहां कम कम, बहुत ही कम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। शाद नहीं है क्यों खामोश रहा करता हूँ, वाह। क्यों मेरा दिल शाद नहीं है क्यों खामोश रहा करता हूँ, खैर छोड़ो मेरी राम कहानी जैसा भी हूँ अच्छा हूँ। वाह वाह वाह। मेरा दिल गमगीन है तो क्या, गमगीन ये दुनिया है सारी, ये दुख तेरा है न मेरा, हम सब की जागीर है गया। वाह। तू अगर मेरी भी हो जाए, तू अगर मेरी भी हो जाए, दुनिया के गम तो यूं ही रहेंगे। ये बाप के फंदे जुल्म के बंधन अपने कहे से कभी कट न सकेंगे। गम हर हालत में मोहलिक है, अपना हो या किसी और का। रोना धोना जी का जलाना, यूं भी हमारा यूं भी हमारा। वाह। ये अमीर धन दौलत वाले आखिर खुश क्यों रहते हैं, अपना सुख आपस में बांटे, ये भी आखिर हम जैसे हैं। माना कि जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा। माना कि जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून के साथ हम भी बह जाएंगे, हम ना रहेंगे तो गम भी ना रहेगा। वाह। और उसके साथ साथ एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप इस हालात पे काफ़ी तवज्जो दे रहे थे कि आज का जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, हर एक आर्टिस्ट या पोएट या एक्टर या जो भी है जिसका भी ताल्लुक़ किसी आर्ट से है, कितनी इजाज़त है उन्हें एक अंधेरे में रहने की इन हालातों से। लाइक अक्सर लोग इग्नोर करने लगते हैं इसको, इवन इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ आर्ट। ये आपको क्या लगता है, हाउ राइट इज इट, हाउ रॉन्ग इज इट? इसका जवाब आपको मेरी शायरी में मिल गया होगा कि मेरी शेर पढ़ के आपको लगा कि मैंने हालात पे बात की है। जी जी बिल्कुल। तो कर सकते हैं, करना चाहिए। और आप फेसबुक पे जो शेर भेजते हैं, मैं बिला नागा आपका वो शेर पढ़ता हूँ, वो उस हालात पर ही होता है। तो इसलिए जब एक शायर अपने काम कर सकता है तो आर्ट का कोई भी जो अपने उसमें है, हालांकि ये सही है कि वो उतना आसान नहीं है। अब कभी भी कोई 4 लोग आकर के आपके शो को बंद कर देंगे, रोक देंगे, ये सब होता है। लेकिन आपको अपना काम जो है वो जिसको जो आता है वो करना चाहिए। और जो जैसा आपने पूछा ना कि ऐसे में कब तक अंधेरे में रहे आदमी, तो अंधेरे में जुगनू का ही सही हम काम करें अपना, और ढंग से जगमगाते रहें, या थोड़ा बहुत कमेंट करते रहें, बात करते रहें, तो लोग आपने सुन के ये कहा ना मुझे, यानी हाँ, यानी कि ये इस शायरी में से निकला ही कि भाई ये आज के हालात पर कमेंट है ये, तो ये है। तो हम मैं शायर हूँ, मैंने अपना काम किया, आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप एक्टर हैं, या आप पेंटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आप अपनी लिमिटेशंस में, अपनी कोशिश में, अपनी फैज़ प्रोटेस्ट से उससे बड़ा शायर कौन है? प्रोटेस्ट का, हाँ हमारे बहुत बड़ा फैज़ से बड़ा प्रोटेस्ट का शायर कौन है? उसकी वजह से उनको मुल्क तक छोड़ना पड़ा। उस ज़माने में जबकि वहाँ भी तानाशाही थी और मार्शल लॉ और दाने क्या कुछ था, तो और फैज़ के नगमे हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गाते हैं। जी। फैज़ कोई भी प्रोटेस्ट हो, जंतर मंतर पे हो या कहीं पे भी हो, तो फैज़ ज़रूर होंगे वहाँ पे। तो फैज़ मौजूद हैं जी जी, और वो इंस्पायर कर रहे हैं कि आप अपना काम करें। खैर, लेकिन ये भी है कि और फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल है ये। एक राइटर अपने ढंग से इशारों में, है ना, ये सब बातें कर सकता है, तो वो करता है और उसको करना चाहिए। तो आपने अभी कहा ना कि फैज़ साहब अभी भी हैं, तो हीरो से ज़्यादा कहानी की उम्र लंबी होती है। और हाँ, मैं आपको उकसा रहा हूँ
हकीकतों को फसाना समझ के छोड़ दिया, नए दुखों को पुराना समझ के छोड़ दिया। बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये भी आपका एक बहुत ही तो अब वक्त, क्योंकि आप लोगों का भी काफ़ी हो गया और आपको भी शायद दूर दूर जाना होगा, मैं 2 गज़लें तरन्नुम से पढ़ता हूँ। ये बच्ची कुछ सुनाना चाह रही है, इसको हाँ, सुन लें। तो इसी नज़म के अलग अलग जगह पे बहुत सारे उन्वान हैं। तो इसमें एक है अपनी मलिका सुखन से, दिस इज़ व्हाट रेख्ता सेज, लेकिन इसका दूसरा भी है एतराफ़ एहसान। ये जोश मलियाबादी साहब ने उर्दू ज़बान के एहसान के ऊपर लिखी है। ए शम्मे जोशो मशाल ऐवान आरज़ू, ए महर नाज़ो माह शबिस्तान आरज़ू, ए जान दर्द मंदी ओ ईमान आरज़ू, ए शम्मे तूरो यूसुफ़ कनान आरज़ू, ज़र्रे को आफ़ताब तो कांटे को फूल कर, ए रूह शेर सजदाए शायर कबूल कर। दरिया का मोड़ नगमाए शीरीं का ज़ेर बम, चादर शबे नजूम की शबनम का रख्ते नम, तितली का नाज रक्स गजाला का हुस्न रम, मोती की आब गुल की महक माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हंसी उफुक से हुवैदा हुई है तू। होता है महवशों का वो आलम तेरे हुजूर, जैसे चराग मुर्दा सरे बज़्म शम्म तूर, आकर तेरे जनाब में एकार साज नूर, पलकों में मुंह छुपाते हैं झेपे हुए हुरूर, आती है एक लहर सी चेहरों पर आह की, आँखों में छूट जाती है नब्ज़े निगाह की। रफ्तार है कि चांदनी रातों में मौजे गंग, या भैरवी के पिछले पहर कल्ब में उमंग, ये काकुलों किताब है ये आरज़ों का रंग, जिस तरह झुटपुटे में शबो रोज़ की तरंग, रुए मुबीना गेस हुए सुंबुल कवाम है, वो बरहामन की सुबह ये साकी की शाम है। आवाज़ में ये रस ये लताफत ये इस्तरार, जैसे सुबुक मही रवा रेशमी फुहार, लहजे में ये खटक है कि है नेशतर की धार, और गिर रहा है धार से शबनम का आबशार, चहकी जो तू चमन में हवाएं महक गईं, गुलबर्ग तरस ओस की बूंदें टपक गईं। जादू है तेरी सौत का गुल पर हज़ार पर, जैसे नसीम सुबह की रुजूए बार पर, नाखुन किसी निगार का चांदी के तार पर, मिज़राब अक्स कौस रगे आबशार पर, मौजे सबा की बाग पे सहबा छिड़क गई, जुम्बिश हुई लबों को तो कलियां चटक गई। चश्मे सिया में वो तलातुम है नूर का, जैसे शराब नाब में जौहर सुरूर का, या चहचहों के वक्त तमावुज तयूर का, बांधे हुए निशाना कोई जैसे दूर का, हर मौज रंग कामत गुलरेज रम में है, गोया शराब तुंद बिलौरी कलम में है। तुझसे नज़र मिलाए ये किसकी भला मजाल, तेरे कदम का नक्श हसीनों के खद्दो खाल, अल्लाह रे तेरे हुस्न मलक सोज का जलाल, जब देखती है खुल्द से हूरें तेरा जमाल, परतव से तेरे चेहराए परवीं सरिश्त के, घबरा के बंद करती हैं गुरफें बहिश्त के। चेहरे को रंग नूर का तूफ़ान किए हुए, शम्मो शराब व शेर का उन्वां किए हुए, हर नक्श पाक व ताज गुलिस्तां किए हुए, सौतूर एक निगाह में पिन्हा किए हुए, आती है तू चमन में जब इस तर्ज तौर से, गुल देखते हैं बाग में बुलबुल को गौर से। मेरे बयां में सहर बयानी तुझी से है, रूए सुखन पे खून जवानी तुझी से है, लफ्ज़ों में रक्स व रंग व रवानी तुझी से है, फ़ख्रे गदा में फ़र्र कयानी तुझी से है, फिदवी के इस उरूज पे करती है गौर क्या, तेरी ही जूतियों का तसद्दुक है और क्या। नहीं अभी तो बहुत जी। मातम आज़ादी और पहली मरतबा जब जश्न जमहूरियत लाल किले में मनाया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आंजहानी वज़ीर आज़म की मौजूदगी में उन्होंने ये नज़म सुनाई। तो देखिए उनके उस ज़माने के लोग, अभी जो रेड्डी साहब ने बताया कि सियासतदान सामने बैठ के जो है उन पर की हुई तनकीद भी देखा करते थे, सुना करते थे, लेकिन आज मामला कुछ उल्टा हो गया है, ये अलग बात है। तो उन्होंने घर बुलाकर अपने घर वालों के सामने, इसलिए कि जोश मलियाबादी की और नेहरू जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो घर बुलाकर उन्होंने सुना था। वो नज़म थी
ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो पार्टीशन हो गया, तकसीम हो गया, तो उस पर वो उन्होंने तंज किया था कि शाखें हुई दो नीम जो ठंडी हवा चली, गुम हो गई शमीम जो बादे सबा चली, अंग्रेज ने वो चाल बजोरो जफा चली, लो फिर से शुरू हो गई हर घर चला चली, मेरा गला करोशे तरन्नुम से फट गया, कांटों से वो बचा था गुले तर से कट गया, सिख ने गुरु के नाम पे बट्टा लगा दिया, मस्जिद को शेख जी की करामत ने ढा दिया, मंदिर को ब्राह्मण के चलन ने गिरा दिया, मजनू ने बढ़ के पर्दाए महमिल उठा दिया, एक सूए जन में गलगले आम कर दिया, मरियम को खुद मसीह ने बदनाम कर दिया, मरियम को खुद मसीह ने बदनाम कर दिया। बरतानिया के खास गुलामाने खानाजाद, बरतानिया के खास गुलामाने खानाजाद देते थे लाठियों से जो हुब्बे वतन की दाद, वो एक एक ज़र्ब है अब तक सरों को याद, वो ऐसियत है आज भी खुशबख्त बामुराद, शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए। वहशत रवा, अरे यार रवा है, वहशत रवा, इनाद रवा, सनसनी रवा, रुश्वत रवा, फसाद रवा, दुश्मनी रवा, अलकिस्सा हर वो शय है कि नाकरदनी रवा, इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है, अंगूर की शराब का पीना हराम है। इंसान के लहू को पियो इज़्ने आम है, यानी ओपन इजाजत दी जा रही है कि आप इंसान का खून पी सकते हैं, मगर शराब का पीना हराम है। तो ये वो जो है उनके जज्बात थे, उन्होंने याद दिला दिया। वैसे ताज़ा है वो पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी रिप्रेजेंटेटिव। मैंने आज एक और बात बता दूं जी। जब घर से निकल रहा था आपकी किताबें लेकर, बड़ी मुश्किल से वो किताबें मिली मुझे मेरी बीवी से, तो मैंने उनसे पूछा कि रोज तो पढ़ती रहती हैं तुम रेड्डी साहब को, मुझे एक अच्छी गज़ल बताओ ताकि मैं रेड्डी साहब से गुजारिश कर सकूं। तो वो बोली कि मुझे पूरी के पूरे वो जो वॉल्यूम्स है सबके सब अच्छे हैं, तो मैं कौन सी बताऊं। तो फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, तुम कुछ सुनना चाहती हो? क्या रवादारी है, क्या रवादारी है, वाह वाह, ऊपर वाला नजरे बस से बचाए। मुझे लगा कि शायद बेहतर भी हो गया है, और शफीक भाई सुना जी अता करें। हम जी रहे हैं जान, हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान, तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुज़र रहा है, हर दिन गुज़र रहा है, गुज़ारे बगैर हर दिन गुज़र रहा है, गुज़ारे बगैर गुज़र रहा है, गुज़ारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान। ख़ास शेर, जब डूबने वाला आदमी होता तो किसी को पुकारता, कोई हो वहाँ पे, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, सबके लिए किनारे पे होता नहीं कोई, कुछ लोग डूबते हैं, कुछ लोग डूबते हैं,
पुकारे बगैर वाह 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 कुछ लोग पुकारे बगैर किसको पुकारे है ही नहीं उसको कोई वाह 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 कुछ वाह वाह लोग डूबते हैं पुकारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान। और बेटा आपने जो कमेंट की बात कही थी ना, अब ये शेर देखिए आप, इस पर बिना डायरेक्ट हुए सब कुछ कहने की कोशिश की। देखिए, हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगैर भी, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में सब कुछ मैनेज होता है। जीते बगैर जीतने वालों के दौर में, जीते बगैर जीतने वालों के दौर में कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगैर भी कुछ लोग हार जाते हैं, हारे बगैर भी। वाह 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 वाह, हारे बगैर भी हम जी रहे हैं जान तुम्हारे बगैर भी हर दिन गुजर रहा है। और आखिर में वो गज़ल की 2-3 शेर में सुना के यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और ये खास शेर, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बहुत अच्छा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का। और ये शेर आज के इंसान के नाम, न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। बहुत अच्छा, न बस में जिंदगी इसके न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है, खिलौना है जो। और ज़हन का आखिरी शेर शफीक भाई, ये शेर बच्चे वाला शेर लोग पसंद करते हैं, दाद देते हैं जहाँ भी जाता हूँ,
लेकिन ये शेर मुझे उतना ही अजीज़ है, उतना जी, ही जी, सच्चा भी है जी कि जी अमीर हो गरीब हो किसी भी मुल्क का इंसान हो, ये उस पर बिल्कुल सही उतरता है। जी जी हमने खरबपतियों जाने कितने कितने पतियों को खुदकुशी करते पढ़ा सुना है। जी, जी। इनके पास सब कुछ है फिर भी खुदकुशी करते हैं। मतलब ज़िंदगी हर इंसान को उस मोड़ पे ज़रूर लाती है एक ना एक बार कि वो कहता है भाई बस बहुत हो गया, वापस बुला ले। कुछ चले जाते हैं और कुछ, लेकिन जब ऐसा मौका, ऐसा पल, हम कोरोना में देख ही रहे हैं कैसे जान बचाते हुए घूम रहे हैं लोग, जब ऐसा पल आता है ज़िंदगी में इंसान पर जब गुजरता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, ये शेर देखें। ये शायद यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान, अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। ये हमारा सच है। ये दुबई में आपने पढ़ा था। जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। वाह, वाह, से डरता वाह, है, खिलौना है जो मिट्टी का फना। वाह अच्छा वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह वाह। चलिए सर। तो जब पता चला कि रेड्डी साहब बेंगलोर आ रहे हैं तो बॉम्बे से उन्होंने फ़ोन किया कि ज़फ़र साहब आप बेंगलोर में हैं? मैं बोला हाँ मैं बेंगलोर में हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा वक्त हमें भी दीजिए, मैं कुछ मेरे हमनवा मेरे दोस्त जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं उनको बुला लेता हूँ, आप वक्त देंगे? तो उन्होंने झट से हाँ कह दी कि आप जब बुलाए मैं आ जाऊँगा। गालिब साहब याद आ जाते हैं, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आपकी नज़र। वाह वाह। जी तो आप मेरी दावत पर आए और हम सब से मिले, इसका मैं मशकूर व ममनून हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रेड्डी साहब, आपने मेरी दावत कबूल की और आज हम सबको आपके साथ बात बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। बहुत बहुत बहाने शुक्रिया शुक्रिया। नए दोस्तों से मुलाकात हुई और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुनने को मिला, देखने को मिला। जी खुश हो गया, बहुत अच्छा वाह बहुत। वाह। ये आप सबसे पहले तो मैं ज़फ़र भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के दौर में, आज के माहौल में इतने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलने का ये मौका, ये शाम मुनक़्क़िद हुई, ऑर्गेनाइज़ हुई और ख़ूबसूरत शाम जिसमें बहुत अच्छे प्यार से लोगों ने सुनाया। बेंगलोर के जो कल्चरल एक्टिव लोग हैं, अदबी तौर पर, थिएटर के तौर पर, इवन जर्नलिस्ट, इन सब की मौजूदगी में जो एक अच्छा वक्त गुज़रा, जिस ढंग से लोगों ने शेर सुने वो जी खुश हो गया। मैंने बहुत मुशायरे पढ़े लेकिन आज की शाम का एक मज़ा कुछ और था। दूसरी बात ये कि ज़फ़र भाई से ये एक पुरानी दोस्ती है। पिछली बार जब मैं बेंगलोर आया था तो एक ऐसी ही शाम, लेकिन वो क्योंकि तब कोविड का कोई चक्कर नहीं था, बड़ी थिएटर में वो मेरी गज़लें सुनाई गई, पढ़ी गई और उनको इनेक्ट भी किया गया। तो उसके ज़फ़र भाई जो है वो उसके नाज़िम थे, उसके सूत्रधार थे। उसको उससे पहले भी उनके काम से मैं बहुत वाकिफ़ रहा हूँ। तो वो सिर्फ थिएटर पर्सनैलिटी नहीं, उर्दू शायरी, उर्दू तहज़ीब उनके हर काम में बोलती है और एक उर्दू दाँ, एक उर्दू के को आगे बढ़ाने वाले लोगों में से, तो उनसे एक अलग तरह का सिलसिला है। तो इसलिए जब मेरा बेंगलोर आने का प्रोग्राम बना तो मैंने पहला फ़ोन ज़फ़र भाई को ही किया कि मैं आ रहा हूँ और अगर आप वहाँ हैं तो हमारी मुलाकात होगी। और फिर आगे जो उन्होंने बताया वो सच है कि एक शाम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की और इस शाम को जो ऑर्गेनाइज़ की उसका कोई जवाब नहीं। एक यादगार शाम मेरे लिए भी रही।
मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बेंगलोर के लोगों को, बेंगलोर के सुनने वालों को, सुनाने वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पाबंदियाँ हैं जल्दी जल्दी ख़त्म होंगी, हम बड़े लेवल पे और अच्छे तरीके से मिलेंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। एक आपकी शेर या गज़ल। नहीं सर, आज के जो माहौल है, ये नफ़रत और जो मुखालिफत और ये जो सियासत है, तो इसमें ज़बान क्या किरदार अदा कर सकती है, और ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। और उर्दू ज़बान का जो रोल है और जो किरदार है वो आज से नहीं, वो सन 1857 से, बल्कि जब आज़ादी की जो जंग है उस सबसे ये एक बहुत बड़ी, आज भी हम लोग जो प्रोटेस्ट में मैं बात कर भी रहा था कि फैज़ साहब के नगमे सुनाते हैं, है ना, तो ये ज़बान का जादू है जो सर चढ़ के बोलता है, उन लोगों के सर पर चढ़ के बोलता है जो ज़बान नहीं समझते, उर्दू स्क्रिप्ट जिनको नहीं आती। तो ये ज़बान, मैं और किसी ज़बान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उर्दू ज़बान ने हर मुश्किल वक्त में, हर वक्त में अपना किरदार, अपना रोल अदा किया है, आज भी कर रही है। आज भी शेर कहे जा रहे हैं, आज भी शेर सुने जा रहे हैं। मेरे भी जो आज की शाम में जो कुछ शेर मैंने अपने ढंग से आज के हालात पर कमेंट किए अपनी शायरी के ज़रिए, उसको लोगों ने जिस ढंग से सुना, सराहा, तो ये ज़बान का जादू है, मेरा नहीं। तो इस ज़बान में काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ जी। तो नफ़रत के माहौल को कैसे बदलें, मोहब्बत के माहौल में अमन और खुश? देखिए, एक शायर का काम बहुत लफ्ज़ों से उसको काम को लेना होता है, और उसी के ज़रिए वो अपना पैगाम, अपनी बात, अपने दिल की का दुख और जो कहना चाहता है उसको कर सकता है, और वही हम कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। तो मोहब्बत भी आएगी। ये नफ़रत एक बहुत ही टाइम गैप एक चीज़ है जो हर दौर में होता है, उतार चढ़ाव, कभी क्या कभी क्या, ये होगा। तो ये वक्त जाएगा, अच्छा वक्त आएगा, हम उम्मीद करें, और हर फनकार अपने अपने ढंग से अपना अपना काम करे। मैं दुआ करता हूँ कि बेहतर दिन आएंगे। इसी तनाजुर में चंद एक अशार आपके। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो माहौल बर्बाद हुआ वो क्यों हुआ है, कि हमने इंसान से ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत देना शुरू किया। वो कहते हैं कि तुम ये हो, मैं ये हूँ, तो ये मैं और तुम का जो चक्कर है, यही सब दूरियां हैं ना, इन्हीं से हम लोग आपस में एक नहीं हो पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, या दूरी बढ़ती जा रही है। उसके लिए एक छोटी बहर का एक शेर है, गीता हूँ कुरान हूँ मैं, गीता हूँ कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं। तो अगर हम इंसान को मानने लगेंगे, इंसान को पढ़ने लगेंगे, तो ये हमें, मैं इनको मुसलमान मानना छोड़ दूंगा, ये मुझे हिंदू मानना छोड़ देंगे। हम नहीं मानते। मैं एक आम बात की बात कर रहा हूँ कि ये अगर हम ये बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम दोनों ने ये शेर को जिया है, इसलिए हम साथ बैठे हैं, इसलिए हम मौका ढूंढते कि कब साथ बैठे, कि गीता हूँ कुरान हूँ मैं, मुझको पढ़ इंसान हूँ मैं। तो हम इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बने हैं। आफ्ताब वाला शेर, उस पर एक शेर है कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। शुक्रिया। देखिए, शायर का हमेशा ये रोल रहा है, किसी भी आर्टिस्ट का, चाहे पेंटर हो, मतलब सिंगर हो, या थिएटर कर रहा हो, शायर हो, तो इनका हमेशा ये रहा है कि हालात हाजिरा पर नज़र रखें, और अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठाए। तो मैं देखता हूँ कि राजेश रेड्डी साहब के अशार हमेशा हालात हाजिरा पर सवाल करते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रेड्डी साहब को यहाँ बेंगलोर में बुलाया जाए और कुछ लोगों से मिलवाया जाए। और उन्होंने आज बड़े अच्छे शेर सुनाए, जो खुद उनके शेर खुद बयान करते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मतलब हमेशा वो इंसान के मसावत की बात करते हैं। वो उनके अशार जो है नहीं किसी तफरीक़ की बात नहीं करते। इंसानों में अलग अलग
आप जो है ना जो ये बना लिए हैं, मतलब ज़ात और पात, इसके ख़िलाफ़ लिखते हैं वो हमेशा एक अच्छी बात करते हैं। और अगर ये हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी फिर से जो है नहीं चहकने लगेगा। तो उर्दू के ताल्लुक से एक फ़िरके की ज़बान, एक मज़हब की ज़बान, इस्लाम से बातें कही जाती हैं जी, लेकिन ऐसी महफिलों को आने के बाद देखता है, समझ में आता है कि भाई उर्दू सबकी ज़बान, बिल्कुल सबकी ज़बान है। देखिए, ये अगर कोई ऐसा सोचता है उर्दू, क्योंकि मैंने इस पर एक ड्रामा भी लिखा था कि कोई ज़ुबान किसी मज़हब से जुड़ ही नहीं सकती। मज़हब, ज़बान का संबंध इलाके से है, मज़हब से नहीं है। मज़हब आपकी बिलीफ है, आपका ईमान है। ईमान से ज़बान कैसे जुड़ेगी बताइए आप? अगर ऐसा होता तो पूरे क्रिश्चियन की एक ज़बान हो जाती आज पूरी दुनिया में ना, या फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों की एक ज़बान हो जाती। ऐसा नहीं है, ज़बान सबकी है। तो राजेश रेड्डी जैसे शायर आए तो लोगों को लगेगा कि जिस एक ज़बान पर आप एक मोहर लगाते हैं तो लगेगा कि नहीं ये गलत है। किसी भी ज़बान पर मोहर नहीं लगाई जा सकती, ना और ना उर्दू पर लगाई जा सकती।